आज के इस सेशन में 51 से 75 तक प्रश्न रखने वाले हैं। आप सभी इस समय लाइक कर यूज़ कीजिए। प्रश्न नंबर 51 है, किस नदी द्वारा अपने मार्ग में बनाए गए घुमावदार मोरों को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओरेटेस, ऑप्शन बी सर्कस, ऑप्शन सी मोराइन, ऑप्शन डी घुमावदार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं मोराइन, क्या बोलते हैं मोराइन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अनुसार थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी थर्मस, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली क्या हो जाएगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए चाप झील, ऑप्शन बी बाढ़कृत, ऑप्शन सी तटबंध, ऑप्शन डी विसर्प। तो इसका क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? और विसर्प कहते हैं। आपका ऑप्शन डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, डैश में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली तोप दी गई थी। ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1814, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1828। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1801 में क्या हो जाएगा? 1800 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1801 में क्या हुआ था? अंग्रेजों पर क्या हुआ था? अवध की एक संधि क्या थी? तोप दी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, 4 मई 2024 को मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, ऑप्शन जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, ऑप्शन डी फुटबॉल क्लब गोवा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुंबई क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, करा निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारण में से नहीं है? ऑप्शन ए सीमित से अधिक गरीबों को ऋण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी ऋण से अधिक गरीबों को सब्सिडी की जरूरी होती है, ऑप्शन सी औपचारिक बंधक के अभाव में भी गरीबों के लिए ऋण बढ़ाने के लिए दुनिया भर की उन्नति संस्थाएं तंत्र विकसित हुए हैं, ऑप्शन डी औपचारिक रोजगार की अनुपस्थिति गरीबों को गैर बैंक ग्राहक बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऋण की क्या करा? ऋण से अधिक गरीबों की सब्सिडी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 23वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51वां संविधान संशोधन में क्या होता है? सिक्किम को क्या तो राज्य का दर्जा मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, कह रहा है, डैश मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट्स वर्क्स टू एडवांस वुमेन उन्स गर्ल्स इन द इकोनॉमी के बीच संयुक्त पहल जेंडर संवाद इनपुट की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी गिरी, क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रामीण विकास। क्या था? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। आपका क्या आ जाएगा? आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, कह रहा है, मार्च 2024 में किस राज्य के उत्पाद रुपया रूपा तास्कर सिल्वर फिलीग्री को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो उड़ीसा हो जाएगा? क्या जो उड़ीसा हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश की काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62। जनवरी 2024 में किस देश की डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भारत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के लिए क्या आ जाएगा? 96वां अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है रणजी ट्रॉफी किसके संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन डी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी किसी के संबंधित है? क्रिकेट से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 सुनील दास, अमृत शेरगिल और नंदलाल बोस है? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी क्षत्रिय गायक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अभिनेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या है? चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला देश है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? भारत सबसे क्या है? दूध उत्पादन में सबसे क्या है? पहला देश नंबर 1 है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का डैश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया था? ऑप्शन ए अर्पण, ऑप्शन बी सुगुन, ऑप्शन सी उमंग, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सगुन। क्या आ जाएगा? केंद्र सरकार ने शिक्षा अभियान के लिए सगुन ऐप का लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है बाजार में मुद्रा स्थापित को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए रेपो रेट बढ़ाएं, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो रेट बढ़ाएं, ऑप्शन सी बैंक दर में वृद्धि करें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी बातें क्या है? एकदम सही है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 के बाद 69 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन टी अनुच्छेद 51। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 55 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंधित है। आप ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है प्रश्न नंबर 70 है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष उस वर्ष के साथ मेल नहीं खाती हैं जिसमें वह हुए थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरवाइन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव किया था 1979 में, ऑप्शन बी साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, ऑप्शन डी अहिंसक कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपनाया था 1920 में, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक व्यापारिक सत्याग्रह शुरुआत की थी 1919 में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत क्या 1927 में नहीं आया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या रहा है? निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर दें।
डर्मोटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद अंकोटोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या ये गलत है, ये सही है। क्या हो जाएगा? अनकोंटोलॉजी क्या है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित पर विचार करे और सही जवाब दे। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ऑप्शन सी चिट्ठी में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोनों क्या है? सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन डी चंद्रमा, ऑप्शन डी उसको नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी। ये क्या है? सभी क्या सौरमंडल का भाग है? ये है, ये है, ये है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसको नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए केस मतलब केवार्त नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पांडुकानंद, ऑप्शन डी महापनंद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 9वीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूचित राज्य की राजभाषा और सीटों का आवंटन है। तो आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, और हमारे टिकट चैनल को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।